हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है मैथ सब्जेक्ट का मासिक मूल्यांकन माह अगस्त का टेस्ट पेपर, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने बाकी सब्जेक्ट्स के अभी तक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट से जाके देख लेना है। उसके साथ साथ ये जो पेपर मैं समझाने वाली हूँ, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। इसमें मैं क्रमशः आपको सारे प्रश्न बताऊँगी और साथ में उनके हल भी यहाँ पे समझाऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि कक्षा 10 विषय गणित का ये टेस्ट है। उसके बाद मासिक टेस्ट जो है वो है माह अगस्त का, और इसमें जो टाइम है वो 45 मिनट्स या 1 आवर जैसा भी आपके स्कूल में होगा, और जो मार्क्स हैं वो हैं 20। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हम देखेंगे, सही विकल्प चुनिए। किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वंतर 2 ऋण 2 है तो प्रथम 4 पद होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 7 5 3 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, AD बराबर x, DB बराबर x ऋण 2, AE बराबर x धन 2 तथा EC बराबर x ऋण 1, तब x का मान होगा। तो AD समांतर BC है और बाकी की यहाँ पे भुजाओं का यहाँ पे भुजाएं बाकी की दी हुई है। तो इसमें जब D समांतर BC है तो यहाँ पे देखिए, जब आप त्रिभुज ABC बनाएंगे फिर उसके बाद D समांतर BC, मतलब कि यहाँ पे DE जो एक यहाँ पे रेखाखंड खींचेंगे त्रिभुज के बीच में, ठीक है। ABC इसको नाम दे देंगे और DE यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि DE समांतर BC, तो DE समांतर BC ने दिया हुआ है, तो ये जो दो भाग हैं वो बराबर होंगे, है ना। तो इसी तरीके से जब सूत्र में यहाँ पे क्या है ये तो देखिए DB और EC बराबर हैं, तो इनका जब मान बराबर करके लिखेंगे तो x का मान यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा और x का मान जो है वो आ जाएगा आपका 4। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n है तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो इसका जो उत्तर है वो है प्रथम पद जो है वो 5 होगा। सूत्र में मान रख के निकालना है इसे। फिर सेकंड है, दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, तो समान होता है। जब दो समान कोण वाले त्रिभुज है तो उनमें उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ये भी आपका 2 अंक के खाली स्थान थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और सत्य असत्य पे आ जाएंगे। यदि ABC AP में है तब B बराबर A धन C बटे 2 है, तो ये जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एवं एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी जो है वो आपका कैसा है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। यदि 2 कोण हैं और एक त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर तो त्रिभुज इसमें समरूप होंगे। फिर उसके बाद चौथा हम देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 5 10 15 खाली स्थान के 8 पदों का योग क्या होगा, तो इसका जो होगा उत्तर वो हो जाएगा 180। उसके बाद क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है हाँ। क्यों, क्योंकि वर्ग की आकृति तो सबकी ऐसी होगी, तो इसलिए एक से दिखते हैं, भले ही इनकी भुजाओं का जो मान है या फिर भुजाओं की लंबाई है वो भले ही बदल सकती है, लेकिन समरूप होंगे। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो हम यहाँ देखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए A3 बराबर 5, तीसरा पद कितना दिया गया है, समांतर श्रेणी का 5 और 7वां पद 9 दिया गया है। तो यहाँ पे सूत्र में रखेंगे TN बराबर A + n - 1 इंटू
डी। ये यहाँ पे nवें पद का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, a3 मतलब 5, तीसरा पद के लिए 5 रख के a + n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद है, ठीक है। तीसरे पद का मान ही 5 है, तो a + 2d पहला समीकरण हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे हम यहाँ पे 3 की जगह कितना रखेंगे मान, 7, तो यहाँ पे 7 n की जगह 7 ऋण 1 होगा तो 6d आएगा, a + 6d, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 7वां जो पद है वो 9 है। अब ये दोनों जो समीकरण है उनको जोड़ घटा देंगे, जो भी जिससे भी मान निकलेगा। उसके बाद फिर a = 3 और d = 1। उसके बाद a, तो यहाँ पे देखिए अब आप ये होती है समांतर श्रेणी के पद, a + d, a + 2d, a + 3d। तो अब इसमें मान रखेंगे आप काय का, a का और d का। तो यहाँ पे आपको इस समांतर श्रेणी के जो पद हैं वो यहाँ पे पता चल जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको घटाया गया है, a + 2d और a + 6d को यहाँ पे घटा देना है। तो नीचे यहाँ पे चिन्ह बदल गए और बाकी यहाँ पे ये उत्तर आ जाएगा। फिर d और a का मान यहाँ निकाल लेंगे। प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रथम जो 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना, तो 1 2 करके यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। a = 1 है और अंतिम पद क्या है, 1000, ठीक है। तो यदि 100 भी पूछा हो तो 100 रख दीजिए, 1000 पूछा तो 1000 रख दीजिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे n = 1000 है या फिर 100 है, कुछ भी, फिर इसका सूत्र लगा देना है, SN = n/2 कोष्टक में a धन a n, ठीक है। यहाँ पे आपको मान रख देना, n कितना है, 100 या 1000 जो भी पूछा जाए प्रश्न में। फिर 1 धन an भी कितना हो जाएगा, 100 या 1000। फिर यहाँ पे या तो 101 आ जाएगा और यहाँ पे यदि 100 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर उसके बाद इनको आपको गुणा कर देना, तो ये जो मान है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो सूत्र है ये ऐसे बना है कि n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू d जो है, इसी को यहाँ पे इनने हल करके a + an बना लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। आकृति में त्रिभुज ODC सर्वांग संग, यहाँ पे त्रिभुज OBA, क्योंकि यहाँ पे कोण BOC = 125 अंश है और कोण CDO = 70 अंश है, तो कोण DOC और कोण CDO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समरूप दिए हुए हैं, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, तो उसके हिसाब से ये 2 कोण हैं और इन कोणों को आपको ज्ञात करना है। ये देखिए चित्र बनाने के बाद यहाँ पे जो कोण दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसके चित्र में आपको रख देना है मान, और यहाँ पे पहले DOC निकाल लेना है, क्योंकि DOC कहाँ पे है, देखिए DOC है ना, तो इसका मान निकल जाएगा क्योंकि ये 180 अंश पर बना है, तो 180 वैसे बाकी का जो कोण है उसमें से इसको घटा दिया जाएगा इस कोण में से, तो इसका मान 55 अंश उस तरफ का मान निकल आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इन 3 कोणों का योग 180 अंश होगा, तो 2 कोण हमें ज्ञात हो गए हैं। फिर पक्षांतर करके यहाँ पे इसको घटा के इसका मान निकल जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय क्या होता है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब ये जो अनुपात है AD अनुपात DB, AD अनुपात DB और बराबर होगा यहाँ पे AE अनुपात EC, ठीक है। ये देखिए ये है, बटे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बटे भी लगा सकते हैं। तो ये है आपका थेल्स प्रमेय। तो ये था आपका पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।